मन संयम मत चित्तः, मन को संयम में लेकर मत चित्तः, मेरे में लगा दो, तब ये टिकेगा, नहीं फिसल जाएगा। अगर प्रभु का स्मरण साथ चल रहा है तो बड़े से बड़े कष्ट को मुस्कुरा के सहा जाता है। अगर प्रभु का भरोसा है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी आप साहस करके निकल जाएंगे। अगर इनके चरणों का भरोसा नहीं है तो एक छोटा सा विषय आपको रौंद डालेगा। प्रकृति है, माया है, बलवती है। चित्त को शरीर और संसार के चिंतन से हटाकर केवल प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, गुण में, प्रभाव में, महिमा में लगा देना, यही साधना है। साधना क्या है? संन्यास क्या है? यही संन्यास है, यही विरक्ति है। सच्ची विरक्ति इसी को कहते हैं। संसार और शरीर के चिंतन का त्याग करके प्रभु के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, महिमा, उनका चिंतन करना। देखो कितना कठिन पड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद मन हमको परेशान करने लगता है। अगर थोड़ी देर लगने लगा तो अब हमारी बात बन गई, पकड़ में आ गया। 24 घंटे में अगर 5 मिनट लगने लगा है तो हम उसको अपने कब्जे में करने के लिए कमर कस ली और वो आने लगा। इतना बलवान अगर 5 मिनट टिक गया हमारे सपोर्ट में, अब हम जीत जाएंगे। पक्की बात समझ लो। बस इसको फुसला के लगाते रहना है, समय बढ़ाते रहना है। इसको कभी फुर्सत नहीं देनी, इसको कभी स्वतंत्रता नहीं देनी। ये आपका सपोर्ट करेगा, इसके बाद मांगेगा कुछ क्षण मेरा सपोर्ट कर दो। बस इतना दृश्य देख लेने दो, इतनी बात सुन लेने दो। रात दिन आप सेवा ले लो, लेकिन मुझे ये खा लेने दो, ये कर लेने दो। वो अपना सपोर्ट जो मांग रहा है अगर दे दिया तो आपका सपोर्ट बंद कर देगा। ध्यान रखना। मन का मांगा हुआ विषय यदि उसे प्रदान कर दिया जाए तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो आपको अपने सपोर्ट के लिए तैयार कर रहा है और ऐसी जगह गिराएगा जहां परमार्थ का नामो निशान नहीं रहेगा। देख लेना। अगर मन को सपोर्ट, ये बहुत देखे हुए हैं, मन को सपोर्ट कर दिया तो ये बेईमान ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां आप ग्लानि से भर जाओगे। मेरे से ऐसा कैसे हो गया, कैसे ऐसा कैसे हो गया। और फिर हृदय में जो दाह उत्पन्न होता है, जो हृदय में जलन उत्पन्न होती है, फिर ये चतुराई से उसे मारता है, उस जलन को दबाता है कि अगर ये खिलाफ हो गया तो फिर मेरा राशन पानी बंद हो जाएगा। मन फिर उससे धीरे से सपोर्ट करता है और जहां वो चलता है फिर यही होते होते हमारे जन्म के जन्म निकल जाते हैं। हमें सावधानी ये रखनी है कि इसको अपने सपोर्ट में लाना है, अपने सपोर्ट के लिए इसको सपोर्ट करना है, इसके सपोर्ट में नहीं जाना। ये शास्त्र, संत, सदगुरुदेव के विरुद्ध आचरणों के लिए जब मांग करे तो बिल्कुल नहीं सुनना है। और जब इसका आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके अधीन हो जाएगा। इसकी चाल है ऐसी। और जब आप इसको सपोर्ट करोगे तो ये आपको अधीन कर लेगा। इसकी चाल है ऐसी। संतों ने अनुभव किया है हृदय में इसके इन लक्षणों को। आपने इसका सपोर्ट किया तो अशांति, बंधन, क्लेश, अधीनता, विषयाशक्ति, और आपने इसको अपने सपोर्ट में ले लिया तो ये परम शांति, निश्चिंतता, निर्विकारता यही पैदा कर देगा। विषय चिंतन में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो चिंतन बनता रहता है संकल्प विकल्प का, इसमें समय बर्बाद ना होने देना ये साधक की चतुराई है। वो ऐसा हो जाता तो ठीक है, आगे ऐसा कर लेंगे तो ठीक, उसने ऐसा क्यों कहा, हमने तो कुछ किया। ये समय वर्तमान का इतना कीमती तुम कहां नष्ट कर रहे हो। राधा राधा राधा, ये सब प्रपंच का चिंतन है। राधा 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 राधा, जो होगा वो ठाकुर जी जाने, श्री जी जाने, उनकी शरण में। ये हमारा वर्तमान का चिंतन क्यों बर्बाद कर रहा है। साधु, साधक, उपासक इस बात पर जरूर ध्यान दे। वर्तमान के चिंतन को भगवान से, प्रिया प्रीतम से विलग कर देना, इसकी चाल है। भूत भविष्य आदि का चिंतन करवा करके से सावधान रहिए।
मन में जो कुछ चिंतन होता है वो प्रायः भूतकाल का होता है, कुछ भविष्यकाल का भी होता है। वो वर्तमान में साधक चिंतन करवाना चाहता है अपने आराध्य देव का, पर ये मन भूतकाल और भविष्यकाल की बातों को लाके वर्तमान के भगवत चिंतन को बाधित करता है। उस समय उसको समझाइए कि तुम जिस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति को लेकर के हमें आगे के लिए सोचवा रहे हो या पीछे वाली का जो हो गया है, इसमें हमारा सामर्थ्य क्या काम करेगा? और जो सामर्थ्य काम करना उसको तो तुम करने नहीं दे रहे हो, तो फालतू में सोचने से क्या? राधा राधा राधा। ये चीज आप देख लीजिए, ये भूतकाल भविष्यकाल की बातों को सामने ला करके हमारे वर्तमान के भगवत चिंतन को मिटियामेट करता है। तो आपको सोचना है पीछे जो हो गया उसमें सुधार हम क्या कर सकते हैं, आगे जो होना है उसमें सुधार के लिए जो हमें ताकत चाहिए वो है नाम बल, वो है भगवत चरणारविंद के चिंतन का बल। और वर्तमान में मन करने नहीं दे रहा तो आगे हम क्या सुधार कर लेंगे? इसलिए मन की इस चाल पर तुरंत अंकुश लगाओ। अगर मन बहुत बिगड़ रहा है तो कीर्तन शुरू कर दो, जोर जोर से पद गायन शुरू कर दो, ये शांत हो जाएगा। भगवत लीला गुणगान और भगवान नाम कीर्तन की ऐसी महिमा है, मन को तत्काल शांति प्राप्त होती है। आप कभी ऐसा हो तो देख लीजिएगा, उस समय चुप मत बैठिएगा, हाँ गुनगुनाने लगिएगा, क्योंकि वो मन आपको अपने कब्जे में करना चाहता है। बार बार वो आपको इतना व्यथित करेगा कि आप दस्तखत कर ही दोगे, पर आपको नहीं करना है, आपको अपने सपोर्ट में लाना है, तभी भगवत प्राप्ति होगी। जो हमारा लक्ष्य है वर्तमान में भगवत चिंतन का, संसार के चिंतन के प्रभाव से उसे रोकता रहता है ये मन। सबको ऐसा ही होता है, संसार का चिंतन हो रहा है तो विचार कर लीजिए कि आप कैसे साधक हो। ये संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भी नहीं है, केवल भास रहा है। और तुम सत्य वस्तु की खोज करने निकले हो और असत्य का वर्तमान में चिंतन कर रहे हो, कैसे खोज पाओगे? राधा 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 चिंतन करो श्री जी का। प्रभु पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। समझाइए अपने मन को, संसार के चिंतन में समय नष्ट मत कीजिए, खान पान के चिंतन में समय को नष्ट मत कीजिए, शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता, मान अपमान, शरीर के सुख दुख में अपने वर्तमान के भगवत चिंतन को बाधित मत कीजिए। अब हमारा तन मन प्राण और स्वयं पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अपने आराध्य देव को तन्वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयि वाश्रिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये मैं उनके चरणों के आश्रित कर दिया है। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरी कोई मांग नहीं, मेरी कोई किसी भी तरह की आकांक्षा नहीं। जैसे हे नाथ चाहो आप वैसे ही मुझे अपने लायक बना लो, अपने श्री चरणों की समीपता प्रदान करो। यही विचार से ही हम शरणागत होते हैं। जब हम शरणागत हो गए तो हमारा कोई प्रश्न नहीं बनता कि हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी वाणी का और हमारा क्या होगा। अगर ऐसा चिंतन है, इतने पे हम नहीं रह सकते, इतना हमें चाहिए। आपको अभी अभाव लगता है तो अभी आप शरणागत भाव में आए ही नहीं। आप खुद झांक के देख लीजिए, आप शरीर के आश्रय में हैं, मन के आश्रय में है, शरीर मन भोगों के आश्रय में है, तो भगवद आश्रय कहां लिया आपने, किससे लिया? स्वयं भोक्ता बने हो तो स्वयं तो आश्रित हुए नहीं। शरीर में ममता है, भोगों में सुख बुद्धि है, जो मन कहता है वही हम करते हैं, तो इसमें कहां आपका भगवद आश्रय है? ढूंढ के बताओ, हृदय में देखो, किससे आश्रित हुए हो आप? स्वयं से, मन से, वाणी से, शरीर से, चेष्टा से, किससे आश्रित हुए हो? और बिना भगवद आश्रय के ये मार्ग ही अधूरा है। आश्रय से ही मार्ग पूरा होता है। जैसे भक्ति की पूर्णता आत्मसमर्पण में है,
श्रवणम कीर्तनम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन है ये पूर्ण भक्ति का स्वरूप है। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चितलावहीं, अर्चन बंदन अरुदासन तन सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। ये पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करनम, जय जग उद्योत व्यास कुलदीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। आत्मसमर्पण आपका तो पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, जो इन महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ रस है वो आत्मसमर्पण से आपको प्राप्त होगा। उनकी कृपा हो जाएगी आपके आत्मसमर्पण करने पर, जिससे आप अनुभव कर पाएंगे। जो कृपा हमारे ऊपर है, हमारा समर्पण ठीक ना होने के कारण अनुभव में नहीं आता। आश्रय शरीर का, मन का, भोगों का, व्यक्तियों का, धन का, तो प्रियालाल की कृपा का आप कैसे अनुभव कर सकते हैं? किस तन मन से अनुभव करेंगे? इसलिए भक्ति की पूर्णता आत्मसमर्पण में। और आत्मसमर्पण का फल पाई रस भक्ति गूढ़, गूढ़ भक्ति, रस भक्ति, जो दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, इन महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, जो कहीं आगम निगम पुराणों में भी नहीं पाई जाती, वो ऐसी गूढ़ रस भक्ति आपके हृदय में श्री लाडली जी महाराज की चरणों की कृपा से प्रकाशित हो जाएगी। आपका जब तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, आप समर्पित, फिर आपका अस्तित्व क्या रह गया? अगर आपका अस्तित्व है, आप समर्पण का भी नाटक करते हैं, तो आप समझिएगा समर्पण का तात्पर्य है जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए हम बिक गए। अब बिका हुआ पुरुष तो स्वेच्छाचारी नहीं होता। बिका हुआ पुरुष अपनी इच्छाओं का पोषण नहीं कर सकता। जिसने खरीदा है वो जैसा चाहे वैसा चलाए। तो जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, हित स्वरूप प्रिया प्रीतम, हित स्वरूप आचार्य, हित स्वरूप सदगुरुदेव भगवान, इनके हाथ हम बिक गए हैं। अब जो ही कहें करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अब जैसा आदेश करते हैं वैसे यंत्रवत इस जीवन को चलाना है। कोई भी मनमानी नहीं करनी है। जब आप ऐसे चलोगे ना, तो आपका हृदय शांत हो जाएगा। आप निर्भय हो जाएंगे, कभी कहीं कोई भय नहीं लगेगा। ये जो भय लगता है ये पाप का लक्षण है। भय लगता है अज्ञान के कारण, पाप होता है अज्ञान के कारण। और भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाले उपासक के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाश रहता है। अज्ञान की कहीं किंचिन मात्र छाया भी नहीं रहती, तो पापाचरण होता ही नहीं है। जब पापाचरण नहीं होता तो निर्भय हो जाता है। शब्द याद रखिए, भय तभी लगेगा जब अज्ञान है, पापाचरण है। बेमतलब में आपका मन आपको भयभीत करता रहेगा। यदि आप धर्म विरुद्ध चल रहे हैं तो आचरण ही आपको भयभीत करता रहेगा। आचरण ही आपको नाना प्रकार की ऐसी संकल्प वृत्तियों में फंसा देगा कि आप भयभीत हो जाएंगे। हर समय आप डरते रहेंगे, जलते रहेंगे। इसलिए सावधान। जब तक हम भगवत समर्पण की पूर्ण भावना नहीं करते और आचरण में नहीं लाते समर्पण, तब तक हमारे हृदय की स्थिति का परिवर्तन होना असंभव है।
हृदय का परिवर्तन ही साधना का फल है। कोई भी रस बिना फल के नहीं आता, कोई भी फल बिना पुष्प के नहीं आता। पुष्प से ही फल, फल से ही रस का रसास्वादन। तो संयम नियम फूल, फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। संयम नियम से रहा जाए तो ये फूल का काम करते हैं, और इसी फूल में ज्ञान विज्ञान रूपी फल लगते हैं, और उसी में भगवदानंद का रसास्वादन होता है। यदि आप संयम से नहीं चलेंगे, आपकी दिनचर्या नियम से नहीं है, जब फूल ही नहीं तो फल कहां से। फिर अज्ञान में फिर पापाचरण होते रहते हैं, और फिर हृदय विविध प्रकार की संशय वृत्तियों से भरने लगता है, भय लगने लगता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कोई दंड दे या ना दंड दे, उसका कर्म ही उसे जलाता रहता है, उसका कर्म ही उसे दुखी करता रहता है। इसलिए इस कर्म जाल से मुक्त होने के लिए एकमात्र शरणागति मार्ग बहुत पुष्ट और निर्भय है। बिना किसी संशय के प्रभु के चरणों की शरणागति स्वीकार करने पर उपासक की स्थिति बदलने लगती है। पर शरणागति वास्तविकता में होनी चाहिए। वचन में शरणागति, अहंकार शून्य वचन। स्वयं में शरणागति, मैं केवल प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे। और चेष्टा में शरणागति, अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए ही शास्त्र और गुरु वचनों से प्रमाणित आचरण किए जाए तो ऐसी दिव्य शरणागति का ऐसा प्रभाव जो अन्य किसी साधना से हो ही नहीं सकता। श्री भगवान कहते हैं, जिसका अंतःकरण शांत हो गया है, जिसका हृदय भय रहित हो गया है। भय तभी जाएगा जब आप भगवद आचरण से युक्त हो, तो आपको अनुभव होता रहेगा मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, ऐसा अनुभव होता है। जब आपको यह अनुभव होगा कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, फिर भय किस बात का रहेगा। ये अनुभव उसी को होता है जो केवल भगवद आश्रित होता है। छिन छिन बिहरत संग, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। वो अपने समीप ही अपने प्रीतम को देखता है, अपने भीतर देखता है, अपने बाहर देखता है। उसका प्रीतम हर समय एक क्षण के लिए भी कभी अलग नहीं होता, हर समय साथ रहता है। अब ऐसा महान ईश्वरों का भी ईश्वर उसके साथ रहता है, उसका भय किस विषय को लेकर होगा, किस बात को लेकर भय होगा। इसलिए प्रियालाल का शरणागत निर्भय हो जाता है। भय तभी लगेगा जब अपना अस्तित्व आप बनाए रखे हैं, और अपनापन प्रियालाल के चरणों में, तो फिर निर्भय विचरो, काल की भी ताकत नहीं। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। काल से भी भयभीत नहीं होते। ये जो छोटी छोटी विषयों की आसक्ति हमको इतना कमजोर कर देती है कि हम सोचते हैं कि इनके बिना जी नहीं सकते। उसका कारण है आराध्य देव में समर्पण की कमी, आराध्य देव की प्राप्ति की चाह नहीं है। नहीं तो भगवती अम्बा ने जब भगवान शिव को पति रूप में वरण करने की निष्ठा हृदय में धारण की, तो सूखे पत्र खा करके केवल महादेव जी का निरंतर भजन करती थी। इसलिए अपर्णा नाम पड़ा उनको। सूखे पत्ते बस ऐसे मुख में रख लिए। ध्रुव जी के हृदय में जब भगवत साक्षात्कार की लगन लगी, तो आप भागवत में पढ़ के देख लीजिए कैसी उनकी दिनचर्या। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। 6 महीने भी बहुत होते हैं। यदि आप व्याकुलता पूर्वक पुकारें तो एक क्षण पूरा होते होते हरि आ जाएंगे। गोपीजनों ने जब तन्मयता पूर्वक रो करके प्रभु को आर्त भाव से पुकारा, तो तासा महावीर उसी समय आविर्भाव हो गया प्रभु का, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। बस वो एकाग्रता, वो प्रीति, वो व्याकुलता, वो विरह हमारे हृदय में जागृत हो जाए। वो तभी होगा जब प्रभु से अपनापन होने लगता है,
जो अपने हैं उनको अभी तक देखा नहीं, मेरा कैसा जीवन है, कैसे कैसे तुम्हें अच्छा भोजन अच्छा लगेगा, कैसे कोमल वस्त्र सुहाएंगे, कैसे विषय तुम्हें अच्छा लगेगा, जिससे हमें मिलने के लिए इस मार्ग में आकर्षित किया गया, जिसके लिए माने हुए झूठे संबंधों का त्याग कर दिया, माने हुए झूठे सुखों का त्याग कर दिया, अभी वो हमारी दृष्टि में नहीं आया और हम चैन से सो रहे हैं, चैन से भोजन पा रहे हैं, मस्ती सवार हो रही है मनोरंजन की। क्या है ये भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं है। ऐसी हृदय में दाह प्रकट होगी, ये सब बहुत हल्की बात लगेगी, ये छोड़ दो, ये पालो, ये ऐसा लगेगा कि प्राण ही छूट जाए भले, पर एक बार तो मैं अपने प्रीतम को भर नेत्र देख लूं। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आई सकीरी। जब उतर गए हैं फिर हमको किसी भी तरह से अपने विषय में अब नहीं सोचना, आराध्य देव के विषय में सोचना है, तो आप निर्भय हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जिन्होंने भोजन में जीवनी शक्ति रखी है वो जीवन के जीवन है, और आप उनका चिंतन कर रहे हैं, उनके आश्रित हैं, वो अपार सामर्थ्यशाली है। अभी तो पार्थिव वस्तुओं की सामर्थ्य से तुम्हारा परिचय है, उन वस्तुओं में सामर्थ्य देने वाले के चरणारविंद का आश्रय लेकर जब उनका परिचय मिलता है तभी वो निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता। औषधि में रोग निवारण की सामर्थ्य उन्हीं से है, काल को भी सामर्थ्य उन्हीं ने दिया है। जो भी सामर्थ्यवान है मेरे प्रभु से है, और ऐसा सामर्थ्यशाली मेरा प्रीतम है, मेरा मित्र है, मेरा प्राण प्यारा है। अब उसे कैसे भय लग सकता है? किसी भी बात का भय नहीं, शरीर छूटने का भी नहीं। देखो, अपने देश से प्रेम हो जाता है तो दुश्मन को एक कदम भी अपनी सीमा में घुसने का अवसर नहीं देता और अपने प्राणों को निछावर कर देता है। न वहां रूप का स्वाद है, न रसास्वादन शब्द का है, न स्पर्श का, न गंध का, किसी का नहीं है। केवल प्राणों का बलिहार दिया जा रहा है। अपने देश की सीमा में शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे कितनों की गले काट दिए जाए। ये है एक देशभक्ति में। देखो ना, अवसर आने पर वंदे मातरम बोला और फांसी का फंदा ऐसे गले में डाला जैसे जयमाला डाला जाता है, और झूम गए। श्री गुरु गोविंद साहब के दोनों पुत्रों को चुना जा रहा था दीवाल में, कहा जा रहा था कि अब बात मान लो। चुनते चले गए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने देश की निष्ठा को नहीं छोड़ा। हम भगवत निष्ठा वाले हैं। अगर हमें कोई भी विषय थोड़ा छोड़ने की बात कहे तो मन हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो प्रभु नहीं चाहिए, विषय सुविधा चाहिए, शरीर भोग चाहिए, शरीर सुख चाहिए। कहां हो? परमार्थ में, व्यवहार में, स्वार्थ में। खुद अपने हृदय को देखो तो भयभीत तो रहोगे ही, अशांत तो रहोगे ही, क्योंकि अशांति और भय के मार्ग को तुमने स्वयं पकड़ रखा है। नहीं तो प्रशांत आत्मा, विगत भीर, उसको भय को स्पर्श नहीं कर सकता। ये मन बड़ा प्रपंच में फंसाने वाला है जब तक ये निर्मल ना हो जाए। इसलिए इसकी सलाह वही मानी जाए जो संत सदगुरुदेव शास्त्र से प्रमाणित हो, अन्यथा इसकी बात न मानी जाए। ये ठीक सलाहकार नहीं है, ये ठीक मंत्री नहीं है। ये ऐसा मंत्री है कि राजा को बंदी बनाकर स्वयं राज्य कर रहा है, राजा को अधीन करके स्वयं राज्य कर रहा है। अपने राज्य को इससे छुड़ाना होगा, इसको अधीन करना होगा। है बढ़िया सलाहकार पर धोखेबाज है। अभी इसका स्वभाव ठीक कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया सहयोग देगा। एक क्षत्र स्वराज्य रहेगा, परम स्वतंत्रता रहेगी, परम सुख शांति रहेगी। ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी भी भोग में इंद्रियों का चलायमान न होना सच्चा ब्रह्मचर्य है। अपने आराध्य देव के चरणों के चिंतन में निरंतर मगन रहना, यह ब्रह्मचर्य का फल है। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आशीत मत परहा,
मना संयम में मत चित्ता, मन को संयमित रखे। ये ब्रह्मचारी व्रत के अंतर्गत ही आ जाएगा। जब आप इंद्रियों से विषयों के भोग की इच्छा का त्याग कर देंगे तो मन संयम में हो ही जाएगा, क्योंकि मन इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोगने का संकल्प विकल्प करता रहता है। और जब इंद्रियां ही प्रभु के चरणारविंद में उनकी तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, या प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए उनका त्याग कर दिया, तो फिर मन को ज्यादा शांत करना नहीं पड़ेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। ये प्रकृति की तरफ आकर्षित ही होता है 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति।